मार्च 2004 कश्मीर की गलियों में सिर्फ बर्फ नहीं गिर रही थी, बल्कि एक ऐसा जहर फैल रहा था जो आने वाले कई सालों से भारत की सुरक्षा को वार्निंग दे रहा था। कुछ भटके हुए लोग कुछ नारों के साथ सरहद के उस पार से मिलने वाली मदद, यहीं से जन्म हुआ एक ऐसा नाम जो आगे चलकर आतंक की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, जिसकी कमान संभाल रहे थे सैयद गुलाम हसन, जिसको दुनिया सलाहुद्दीन के नाम से जानती है। साल 1989 में शुरू हुई यह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक रिवॉल्ट नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद था जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना और वहां पर इस्लामिक शासन लागू करना। सलाहुद्दीन ने हिजबुल मुजाहिदीन को इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के अगेंस्ट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क में बदल दिया और यहीं से शुरू हुई कश्मीर की सबसे ब्लडी स्टोरी। लेकिन सवाल यह है कि मेजर मोहित शर्मा ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों किया, जो कि भारत के एक पैरा एसएफ कमांडो भी थे। हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन करना मतलब सीधा भारत के खिलाफ हो जाना। कैसे मेजर मोहित शर्मा ने हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे खतरनाक खूंखार फील्ड टेररिस्ट को अपना साथी बनाया और साथी बनाने के बाद उनसे मिलने वाली एक एक जानकारी भारत तक पहुंचाई। मतलब एक गलती और सब कुछ खत्म। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 1978 में रोहतक के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इन्होंने एनडीए और आईएमए से ट्रेनिंग ली और 2001 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इनके आर्मी ज्वाइन करने वाले इस फैसले से इनके माँ बाप खुश नहीं थे, इसीलिए जब इनका रिजल्ट आया तो इनके माता पिता ने इस रिजल्ट के बारे में इनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन रिजल्ट न आने की वजह से मोहित शर्मा बेचैन होने लगे। आखिरकार उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया, इस बात से चिंतित मोहित शर्मा यूपीएससी के ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं और उन्हें वहां से पता चलता है कि आपने रिटन एग्जाम फाइनल कर लिया है, अब उनको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। इतना सुनने के बाद मेजर मोहित शर्मा अपना बैग पैक करते हैं और घर वालों को बिना कुछ बताए भोपाल इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं और ये वहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब उनको मेडिकल के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ये अपने घर गाजियाबाद वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद अपने घर वालों को सारी बातें बताते हैं। उनका देश सेवा का जुनून देख उनके माता पिता भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन मेजर मोहित शर्मा के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। उनका वेट कट ऑफ के लिए 6 kg कम था। अब उनको 6 kg वेट गेन करना था सिर्फ 4 वीक्स में। लेकिन उन्होंने अपने देश सेवा के इस जुनून से और कड़ी मेहनत के बाद अपने इस टास्क को भी कंप्लीट किया और इसके बाद इनका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है और यहीं से मिलते हैं इंडियन आर्मी को एक ऐसा ऑफिसर जो आगे चलकर हिस्ट्री का लीडर बनते हैं। मेजर शर्मा के फौज में शुरुआती दिन बहुत ही साधारण गुजरे, लेकिन 2001 में ऐसी घटना घटती है जिससे उनकी पूरी रूपरेखा बदल जाती है। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट पर अचानक से हमला होता है, जिनमें 14 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। पार्लियामेंट पर हमला करने वाला लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके 5 आतंकवादी भारत के पार्लियामेंट पर घातक हमला करते हैं। इस हमले का मुख्य आरोपी मोहम्मद अफजल गुरु था, जो इन सभी को मैनेज कर रहा था। इसके जवाब में भारत ने भी ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। इस ऑपरेशन में सेना ने चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। मेजर मोहित शर्मा की यूनिट इस समय कश्मीर में थी, इसलिए वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी। ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा ने पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ मिलकर पूंछ राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के ऊपर खूब लोहा बरसाया, जिसके लिए उन्हें उस समय में आर्मी चीफ जनरल सुंदराजन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अवार्ड भी मिला। लेकिन ये सारी बातें उस अवार्ड तक सीमित नहीं थी, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा पैरा कमांडो की बहादुरी और पावर देख चुके थे और वो उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव था, तो भी पैरा फोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन पहली बार उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वह हार नहीं मानते। लगातार कोशिश करने के बाद 2003 में आखिरकार एक पैरा एसएफ मिल ही जाता है और इनकी पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ में स्थित चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड में मिलती है और इन्हीं बीच इनकी मुलाकात होती है आर्मी कोर में पोस्टेड कैप्टन रिश्मा सरीन से और हमारे मेजर शर्मा जी को इनसे प्यार भी हो जाता है और ये दोनों आपस में टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। इन सभी के बीच मेजर मोहित शर्मा को कश्मीर बुला लिया जाता है। यहाँ से एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला था जो इन्हें कई भारतीयों के दिलों में बसने का मौका देता है। 2004 कश्मीर की घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा एक्टिव थी। हिजबुल मुजाहिदीन जो भारतीय सेना पर आए दिन हमले करवाता रहता था और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था जम्मू कश्मीर से भारत को अलग करना और इसके सबसे पहले हेड लीडर जो इसकी नींव रखी थी सैयद सलाहुद्दीन थे। और हिजबुल मुजाहिदीन के सारे कश्मीर में होने वाले हमलों को सिर्फ 2 आतंकी अंजाम देते थे, जिनका नाम था अबू तुरारा और अबू सजार। इंडियन आर्मी को इनकी लोकेशन कुछ सीक्रेट तरीके से तो मिल जाती है और 1 पारा एसएफ कमांडो को इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी मिलती है। इनको एक झटके में मार गिराना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि यह दोनों आतंकी कश्मीर के पूरे आतंकियों की खबर रखते थे।
इसलिए 1 पारा एसएफ कमांडोज एक फैसला लेती है कि कोई पारा कमांडोज अंडर कवर होकर उनसे दोस्ती करेगा और उनके हर सीक्रेट प्लानिंग को भारत के आर्मी तक पहुंचाएगा। इस मुश्किल काम के लिए मेजर मोहित शर्मा को सिलेक्ट किया जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो अपने दाढ़ी बाल को बड़ा करते हैं और अपना नाम मेजर मोहित शर्मा बदलकर इफ्तिखार भट्ट रखते हैं। इसके बाद वो अबू तुरारा और अबू सजार के पास पहुंच जाते हैं और उनका विश्वास जीतने के लिए वह एक कहानी रचते हैं और वो उस कहानी में बताते हैं कि इंडियन आर्मी ने उनके सगे भाई को एनकाउंटर में मार दिया है और मैं किसी भी हाल में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए। उसके बाद वह आर्मी पर अटैक करने का अपना फुल प्लान दिखाते हैं, जिसमें होता है एक आर्मी चेक पोस्ट पर कितने फौजी होंगे, कब किस टाइम पर हमला करना सही है और उनके पास कौन कौन से हथियार होंगे। और इतनी सटीक प्लानिंग देखकर ये आतंकवादी उन पर भरोसा भी कर लेते हैं और अब से वह हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे खतरनाक आतंकवादियों के साथी बन जाते हैं। अब वो आने वाले इन 2 हफ्तों में उनके साथ रहते हैं और उनके ठिकाने पर रहते हैं। मेजर मोहित शर्मा ने इन आतंकवादियों के ऑपरेट करने के तरीके और हथियार जुटाने के अड्डे और बहुत सारे ऐसे खुफिया सीक्रेट्स इंडियन आर्मी तक पहुंचाते हैं। अब 2 हफ्ते बाद अटैक करने का दिन आ जाता है। अब कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाकों में एक लकड़ी के घर में ये दोनों आतंकवादी रुकते हैं और तीसरे आतंकवादी थे इंडियन आर्मी के मेजर मोहित शर्मा, जो इनके साथ में ही थे। साथी बनने के बाद जो इनकी सारी सीक्रेट्स पॉइंट इंडियन आर्मी के साथ शेयर करते थे। इस दौरान मेजर मोहित शर्मा किचन में कावा बना रहे थे और इसी बीच अबू तुरारा और अबू सजार मेजर मोहित शर्मा पर शक होता है। वो लोग सोचते हैं क्यों ना आखिरी बार इसका टेस्ट लिया जाए और कावा तैयार होने के बाद मेजर मोहित शर्मा जैसे ही कावा लेकर आते हैं वैसे ही गुस्से में अबू तुरारा पूछते हैं तुम कौन हो, और दूसरा आतंकवादी अबू सजार उन पे गन तान देता है। उन्हें लगता है ये सब करने से मोहित शर्मा डर जाएंगे और सारी बातें बता देंगे, लेकिन मोहित शर्मा कावा लाकर टेबल पर रखते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से अबू तुरारा की आंख में देखकर कहते हैं भाईजान मैंने आपको पूरा सच बता दिया है, अगर अभी भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मुझ पर बेझिझक गोली चला सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस देखने के बाद अबू तुरारा और अबू सजार को एक बार फिर से इन पर भरोसा हो जाता है, लेकिन मेजर मोहित शर्मा को यहाँ पर 100% यकीन हो गया था कि वो अगर और भी थोड़ी देर किए तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन कावा इनके शरीर में गया भी नहीं था। जैसे ही ये पीछे की साइड मुड़ते हैं मेजर मोहित शर्मा अपनी पिस्टल निकालते हैं और दोनों को वहीं पर शूट करते हैं और वहीं पर जस्ट इंडियन आर्मी का इतना बड़ा सिरदर्द खत्म हो जाता है। लेकिन इन दोनों आतंकवादियों को मरने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन को बहुत बड़ा झटका लगता है। मेजर मोहित शर्मा ने इतना बड़ा साहस दिखाया जिसके लिए उन्हें 2005 में सेना मेडल भी मिला। लेकिन क्या अबू तुरारा और अबू सजार की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन शांत बैठेंगे? लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना पर क्या किया, उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया? तो बस आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार है और भी बहुत सारे सीक्रेट्स उसमें छुपे हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए आप लोग अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे दूसरा पार्ट मिस ना हो। सो डू सब्सक्राइब।